सेना को खोखला करने का काम कर रहे हैं, एकदम आप सेना को तोड़ने का काम कर रहे हैं। 6 महीना में कोई सेना तैयार नहीं होता है, एक एनएसएस का कैडर तैयार नहीं हो, एनसीसी का कैडर तैयार नहीं हो सकता है, और अब सेना तैयार करने की बात कर रहे हैं। आरएसएस का ट्रेनिंग नहीं है, जो आप 6 महीना में लाठी भांजना सिखा दिए हैं तो वो आपका लठैत हो गया। ये देश का सैनिक है, देश का सेना है, जिसकी वजह से पूरा देश चैन की नींद सोता है जब ये सरहदों पे लड़ते हैं। आंदोलन को वापस नहीं लीजिएगा, आपके बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता है ना, वहाँ से लेकर राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री के घर तक हम लोग डेरा डंडा जमाएंगे, वहीं खाएंगे, सोएंगे, पिएंगे, शौचालय करेंगे, सब वहीं करेंगे। जब तक आप वापस नहीं लीजिएगा तब तक नहीं उठेंगे। आप लाठी चलाइए, गोली चलाइए, जेल भेजिए। बिहार से जो नेतृत्व शुरू हुआ है वो दिल्ली तक जाएगा और आप इसको खत्म नहीं कर पाइएगा। इन सभी अग्निवीरों की बहाली, जितने भी भाजपा के नेता हैं, जो भी सुरक्षा व्यवस्था लेकर चल रहे हैं अभी, उस सब को हटा दीजिए और इन लोगों को दे दीजिए सिक्योरिटी उनकी। अगर ये लेने को तैयार हैं तो हम भी पीछे हटने को तैयार हैं और सरहदों पे 4 साल के लिए जाने के लिए तैयार हैं। देश का यशस्वी प्रधानमंत्री ये नहीं पता कर पाया कि सैनिक कैसे मारे गए, आरडीएक्स कहाँ से आया। ये लोग सेना के हत्यारे लोग सेना की बात कैसे कर सकते हैं? ये तो स्पष्ट है, सब लोग जानता है कि सेना के हत्यारे कभी सेना के प्रति नहीं सोच सकते हैं, सिर्फ उनकी लाश पे ये लोग राजनीति करेंगे। बहुत हुआ तो 4 साल के अंदर जो लोग मारे जाएंगे ना सरहद पे, उनको ये लोग 50 लाख रुपया देके अग्निवीर का और प्रमोशन कर देंगे। नमस्ते, नाम केशव यादव है मेरा और आप पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं। देखिए, देश में जिस तरह से स्थितियां बन रही है, जो टीओडी लाया गया है, उसके बाद में जगह जगह पे आगजनी किया जा रहा है, छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद में जो भाजपा के नेता लोग हैं, उन लोग का कहना है कि ये विपक्ष की चाल है। हमारे साथ में जन अधिकार पार्टी के पीयूएसयू के छात्र अध्यक्ष हैं मनीष यादव। मनीष जी, ये जो टीओडी आया है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, असल में एक बात समझिए कि एक तो रोजगार के नाम पे शुरू से देश के युवाओं को भ्रमित किया गया। जब नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए और जब 24 का चुनाव आने वाला है, तो इनकी एक साफ मंशा देखी जा सकती है कि इन्होंने फिर कहा कि 10 लाख रोजगार, पहले चरण में हम 46,000 रोजगार देंगे। तो ये अग्निपथ नहीं, ये अग्नि परीक्षा थी नरेंद्र मोदी की, यहाँ भी वो विफल हो गए। और देखिए, हम एक बात कहेंगे कि जिस 4 साल की बात कर रहे हैं, 6 महीना की ट्रेनिंग में एक सेना को ये तैयार करने जा रहे हैं। 6 महीना की ट्रेनिंग में कब बात कर रहे हैं? 6 महीना का ट्रेनिंग देंगे और ये फिर 4 साल नौकरी लेंगे। और ये सेना चीन जैसे और पाकिस्तान जैसे सेनाओं से मुकाबला करेगी। देखिए, हम एक बात स्पष्ट कह दें नरेंद्र मोदी जी, ये आरएसएस का ट्रेनिंग नहीं है, जो आप 6 महीना में लाठी भांजना सिखा दिए हैं तो वो आपका लठैत हो गया। ये देश का सैनिक है, देश का सेना है, जिसकी वजह से पूरा देश चैन की नींद सोता है जब ये सरहदों पे लड़ते हैं, सरहदों पे जब ये जमा रहते हैं। तो आप इसे अगर आरएसएस जैसा बनाना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये आरएसएस ऐसा लाठी भांजने वाला सेना इस देश में तो नहीं चलेगी। हमारे सेना पूरी तैयारी के साथ सरहद पे उतरा है। आज तक कोई लड़ाई, सभी लड़ाई हमने मजबूती से लड़ी है, और आप सेना को खोखला करने का काम कर रहे हैं, एकदम आप सेना को तोड़ने का काम कर रहे हैं। 6 महीना में कोई सेना तैयार नहीं होता है, एक एनएसएस का कैडर तैयार नहीं हो, एनसीसी का कैडर तैयार नहीं हो सकता है, और अब सेना तैयार करने की बात कर रहे हैं। दिग्भ्रमित मत कीजिए, स्पष्ट कहिए आप कि हम रोजगार देने में विफल हो गए। तो जैसे हमने किसान आंदोलन जब हो रहा था तो उन्हें हमने खालिस्तानी कह दिया, जब बैंक कर्मी हड़ताल पर आए तो उन्हें हमने बैंक में चोर कह दिया, जब सीए एनआरसी में मुसलमान और अन्य समुदाय था तो उसको आपने आतंकवादी कह दिया, जब जीएसटी में व्यापारी सड़कों पे थे तो आपने व्यापारियों को भी चोर कह दिया। इस तरह का भ्रम मत पालिए। ये सेना है, ये सेना है तभी आप हैं और हम हैं। और हम तो स्पष्ट कहेंगे कि अगर इस 6 महीना के सेना पे नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह को अगर भरोसा है तो अपने सारे सुरक्षा व्यवस्था को हटाएं। पहले जितने भी जो भी सुरक्षा लेके चल रहे हैं, उस झंडा अपने गाड़ी को हटा ले रहे हैं वो लोग। अब नहीं, हम झंडा हटाइए ना, वो जितने सुरक्षा व्यवस्था, हाईली सुरक्षा व्यवस्था लोग लेके चल रहे हैं, सबको आप हटाइए और इसको आप बहाल कीजिए। पहली बहाली हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इन सभी अग्निवीरों की बहाली, जितने भी भाजपा के नेता हैं,
जो भी सुरक्षा व्यवस्था लेकर चल रहे हैं अभी, उस सब को हटा दीजिए और इन लोगों को दे दीजिए सिक्योरिटी उनकी। अगर ये लेने को तैयार हैं तो हम भी पीछे हटने को तैयार हैं और सरहदों पे 4 साल के लिए जाने के लिए तैयार हैं। अरे भाई, हम अपनी सरहद की सुरक्षा ही नहीं कर पाएंगे, ना हमारे दिल में वो आत्मविश्वास रहेगा। हम तो ये सोचते रहेंगे सरहद पे बंदूक लेकर कि आखिर हम 4 साल के बाद क्या करेंगे, हमारे माता पिता क्या खाएंगे। हम 4 साल के बाद यही सोचते रहेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे 4 साल। बिल्कुल। हमारे जब मन में देश के प्रति सेवा का भाव ही नहीं रहेगा तो हम किससे लड़ने जाएंगे, आप ये बताइए। हम मानसिक तौर पे सरहद पे विकलांग होकर खड़े रहेंगे, हम किसी से युद्ध नहीं कर पाएंगे। और ये सरकार चाहती है कि सेना कमजोर हो, मानसिक तौर पे विकलांग हो, ताकि हमारा देश सभी देश का फिर से गुलाम बने। तो बेरोजगार कहाँ से होंगे? वो तो कह ही रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय कह ही रहे हैं कि हम गार्ड का नौकरी देंगे, हम जूता पॉलिश करने का नौकरी देंगे, हम बाल काटने का नौकरी देंगे। देखिए, इन लोग का जो बाल बच्चा है ना, हाँ। अभी गोवा में, ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, ये सब जगह पे ऐश कर रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और आने वाले 4-5 साल में ये लोग उद्योग जगत में या फिर राजनीति में किसी सीट से आएंगे, तो ये लोग तो अपने बाल बच्चे के लिए तय कर दिए। और जो सैनिक की बात कर रहे हैं, तो ये सैनिक इन्हीं लोग के बाल बच्चे को सल्यूट करेगा। ये निकलेंगे तो इनका गाड़ी खोलेगा, हो सके इनका शौचालय भी लोग साफ करवाने का इन लोग का मनसा हो। आप समझिए कि देश का सबसे मजबूत सैन्य शक्ति, जिस पे इन्होंने चुनाव भी जीत लिए, ये लोग तो पुलवामा पे चुनाव भी जीत लिए सैनिक करके। ये लोग पुलवामा पे कहाँ से चुनाव जीत गए? अरे गजब भाई, बात करते हैं आप लोग आज तक देश का यशस्वी प्रधानमंत्री ये नहीं पता कर पाया कि सैनिक कैसे मारे गए, आरडीएक्स कहाँ से आया। ये लोग सेना के हत्यारे लोग सेना की बात कैसे कर सकते हैं? ये तो स्पष्ट है, सब लोग जानता है कि सेना के हत्यारे कभी सेना के प्रति नहीं सोच सकते हैं, सिर्फ उनकी लाश पे ये लोग राजनीति करेंगे। बहुत हुआ तो 4 साल के अंदर जो लोग मारे जाएंगे ना सरहद पे, उनको ये लोग 50 लाख रुपया देके अग्निवीर का और प्रमोशन कर देंगे। इसके अलावा ये लोग न सेना, न व्यापारी, न छात्र, न युवा, हर तरह से सब कुछ, यूथ बर्बाद, बेरोजगार बिना, छात्र बर्बाद, शिक्षा बिना, व्यापारी ऐसे ही बर्बाद है, छोटा मोटा। अब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग ठेला लगा रहे हैं। आज सैनिक भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और इसके बर्बाद का पूरा क्रेडिट भाजपा की सरकार को और नरेंद्र मोदी को जाता है। अच्छा, जन अधिकार पार्टी के नेता के हैसियत से अगर ये टीओडी वापस नहीं लिया जाता है, टूर ऑफ ड्यूटी वापस नहीं लिया जाता है, तो आप लोग कैसे क्या प्रदर्शन करिएगा? कितना दिनों तक सड़कों पे बैठिएगा? देखिए, किसी पार्टी की हैसियत से नहीं, उस अग्निवीर में हम भी आते हैं। हमारे भी पिता गरीब है, हो सके हम भी जाएं सरहद पे, हो सके हम भी जाएं सरहद पे। तो एक छात्र की हैसियत से छात्रों की तकलीफ को हम समझते हैं और हम ये समझते हैं कि अगर इस आंदोलन को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले 4 साल में बेरोजगारी दर और बढ़ेगी। आप बताइए कि 11 लाख रुपया में एक परिवार क्या कर पाएगा? 10 लाख रुपया एक 5 सदस्य परिवार को कितना दिन चला पाएगा? आप लोग क्या कहिएगा? 10 लाख रुपया लेकर रोजगार ठेला चलाएं, अगर एक लाइन से 10-10 लाख लेकर सब ठेला लगा दिया तो उसकी क्या व्यवस्था होगी? खरीदेगा कौन? कौन खरीदेगा और किसके पास पैसे होंगे खरीदने के लिए? भाई ये बताइए ना आप। तो हम स्पष्ट कहेंगे कि अगर इस आंदोलन को वापस नहीं लिया जाता है, हम तो कह रहे हैं भाई कि आंदोलन को वापस नहीं लीजिएगा, आपके बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता है ना, वहाँ से लेकर राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री के घर तक हम लोग डेरा डंडा जमाएंगे, वहीं खाएंगे, सोएंगे, पिएंगे, शौचालय करेंगे, सब वहीं करेंगे। जब तक आप वापस नहीं लीजिएगा तब तक नहीं उठेंगे। आप लाठी चलाइए, गोली चलाइए, जेल भेजिए। बिहार से जो नेतृत्व शुरू हुआ है वो दिल्ली तक जाएगा और आप इसको खत्म नहीं कर पाइएगा। जेपी मूवमेंट फिर से शुरुआत होगा। फिर जेपी जी से ये बड़ा मूवमेंट होगा बिहार से। आप देख सकते हैं कि 2 दिन में बिहार का क्या हाल है। हम बस सभी छात्रों से अपील करेंगे, हिंसात्मक करना है, हम कहाँ तक सभी सही है? छात्रों से अपील करेंगे कि हिंसा ना करें, गांधी जी का रास्ता अपनाएं। इन्होंने गोडसे का रास्ता अपनाया है, आप गांधी जी का रास्ता अपनाइए। और गांधी जी के पथ पे हम लोग ने आज़ादी ली थी और देखिए भगत सिंह भी उसमें थे। तो कहीं ना कहीं हम जैसे छात्र भगत सिंह का भी रोल अदा कर रहे हैं। गांधी के पथ पे चलकर भगत सिंह का साथ देना है और इस देश से भाजपा को उखाड़ फेंकना है और अपने न्याय और अपने रोजगार के लिए इनसे लड़ना है। चलिए, तो इस देश से भाजपा को उखाड़ फेंकना है, ऐसा मनीष जी का कहना है कि ये जेपी का धरती है और जेपी से भी बड़ा मूवमेंट होने वाला है अगर ये वापस नहीं लिया जाता है टूर ऑफ ड्यूटी को। तो बहरहाल आपको ये हमारा रिपोर्ट कैसा लगा? कैमरा के पीछे हर पल साथ देने वाले पंकज है, बहुत बहुत धन्यवाद।